हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, आज मैंने जो व्लॉग शुरू किया है ये मैंने किया है शाम से। और आजकल इतनी पार्टियाँ इतनी शादियाँ चल रही हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मायके में आते हैं तो यही होता है कि कभी कहीं। तो आज हमारी फिर से टी पार्टी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने टी पार्टी प्लस डिनर दिखाया था जो मेरी खाला ने किया था, लेकिन आज जो टी पार्टी है वो है अपी की तरफ से। तो भाई जी की छुट्टी थी। वैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि अपी के यहाँ ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर खाना पीना रहता है, लंच में प्रॉपर वहीं करती हूँ, बट अपी को तब भी सुकून नहीं आता। तो अपी कहने लगी कि आज भाई जी की छुट्टी है तो तू टी टाइम पे आई हो तो मैं तेरी टी पार्टी करूँगी एक छोटी सी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, भाई जी की छुट्टी थी तो मैं आज लंच करने के लिए नहीं गई थी। अपी तो बहुत बुला रही थी, भाई जी बुला रहे थे, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है, हर हस्बैंड का वो डे होता है। तो वो वाला जो डे होता है ना, वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय फिर मैं चली जाऊँ फिर वो सारा टाइम मुझे ही दे देंगे। वो खाने के लिए क्यों बैठी हुई थी? ऐसे नहीं करते। मैम अभी आई नहीं है, ट्यूशन में नहीं है मैम, ट्यूशन में नहीं है मैम। चलो तो आप भी खा लेते हैं हलवा। चलो 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 चली जाऊंगी हलवा खा के। अस्सलाम वालेकुम। सीधा मौलाना साहब वहीं से आ रहे हैं क्या, जामा मस्जिद से सलाम करके? भाभी बता रही थी बॉम्बे से वो आ रहे हैं कोई मौलाना साहब, तो मुझे लग रहा है यहाँ आ गए। बॉम्बे से कोई मौलाना साहब आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ आ गए। तो जी, मैं पहुंच चुकी हूं अपी के यहाँ और अब मैं सेटल होके बैठ गई हूं और अपी ला रही हैं नाश्ता। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं एंटर हुई थी तो मैं भाई जी को छेड़ रही थी, और हम लोगों का साली और जीजा का ये मजाक हम लोग का हमेशा चलता रहता है। हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को छोड़ने का। तो यहाँ पर भाई जी नमाज़ पढ़ के बैठे हुए थे, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आप बॉम्बे से आए हैं, क्योंकि मैंने यही सुना था कि बॉम्बे से कोई बहुत बड़े वो आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप ही तो नहीं हैं, तो मैं ऐसे करके उन्हें छेड़ रही थी। तो खैर, यहाँ पर मजाक में मुझे एक चीज़ याद आई। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, अपी ले आई हैं नाश्ता, और नाश्ते में अपी ने समोसे मंगवा लिए हैं और बनाया था हलवा। अपी हलवा बहुत ज़्यादा यम्मी बनाती हैं। तो बस अब हम लोग करेंगे, और इसके साथ ही चाय मैं आपको डिटेल में अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर चाय है, समोसे हैं, हलवा है, तो हम लोग का यही नाश्ता है, तो हम लोग ये सब करेंगे। अच्छा, ज़्यादा तो मुझसे खाया नहीं जाता, तो मैं अपी से यही कहती थी, अपी 2 समोसे और इतना सारा हलवा और चाय मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खा पाऊँगी। मतलब पहले खा सकती थी लेकिन अब नहीं खा सकती। तो अपी ने कहा कि तू खा ले। मैंने कहा नहीं, मैं एक ही समोसा जैसे तैसे खा पाऊँगी। क्या यहाँ पर अपी के फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ पर ना माशाल्लाह से सब लोग नमाजी हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं। तो अपी की फैमिली पूरी पढ़ती है, भाई जी पढ़ते हैं, अपी पढ़ते हैं, अपी के बच्चे पढ़ते हैं, अफू को छोड़ के इनायत पढ़ती है। इधर हमारे यहाँ पर भाभी पढ़ती हैं, उनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं। इवन दोनों बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं और इनायत भी कुरान शरीफ पढ़ी हुई है माशाल्लाह से, और पापा भी पढ़ते हैं। मतलब सभी लोग पढ़ते हैं, तो घर में माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आप हमें भी मतलब 5 वक्त नमाज़ी बना दीजिए, और मेरे घर का माहौल भी ऐसे ही हो जाए, अच्छा हो जाए, खुशगवार हो जाए। तो इसी से मुझे एक कमेंट याद आया, मेरे पास कमेंट आया था, किसी ने ये बोला था, हाँ, तो किसी ने ये बोला था कि आपके अभी ये आए थे ना, तो मैंने वो वाला वीडियो डाला था, तो उसमें इनके मुंह से निकला था मतलब कुछ निकला था, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, मैं वो डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और आयरा के मुंह से निकला था जय हिंद। आयरा के मुंह से निकला नहीं था, आयरा ने बोला था जय हिंद। तो किसी का कमेंट आया था कि आपकी शादी क्या नॉन मुस्लिम में हुई है और आपके हस्बैंड इस तरह से बोल रहे हैं और आपकी बेटी बोल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, हमारी शादी नॉन मुस्लिम में नहीं हुई है, मतलब मेरी शादी, और मेरी शादी मुस्लिम में तो हुई है, और इवन हमारी बिरादरी में हुई है। हमारे पापा बहुत कट्टर है, तो हम लोगों के यहाँ जो भी शादियाँ होती हैं हमारी बिरादर में, तो वो सब बिरादर में ही होती हैं, अलग हम कहीं शादी कर भी नहीं सकते। तो बस आप लोगों की ये थोड़ी सी गलतफहमी थी, वो मैं दूर कर रही हूँ। और रही बात जय हिंद की, तो जय हिंद तो मैं मरते दम तक बोलूँगी, और मेरे बच्चे भी। नहीं, मैं नहीं खा रही, थोड़ा सा ना मैं नहीं खा रही, नहीं खा रही ना, खा लिया, गरम करके लेकर आई थी मैं। मुंह तो बहुत छोटा खोला तूने।
जबरदस्ती के रह जा रही हूँ। ये मैं ऐसे ही लोग अरे मेरे हाथ से खा लो। क्या चोरपन चल रहा है? चोरपन चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ। मेरी मोटी खा लेगी। तो आप लोगों ने देखा कि अपी कैसे मुझे ज़िद कर करके खिलाती हैं, और अपी ऐसे ही करती हैं, और मैं इतना मना करती रहती हूँ कि भैया मैंने बड़ी मुश्किल से कम किया है, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब आप मेरा ऐसे खिला खिला के ना बढ़ाएं। यहाँ पर लिबा को देखो, वैसे लिबा कुछ नहीं खाती है, लेकिन लिबा का पता नहीं क्या ही मूड किया है और लिबा खाने बैठ गई है। अच्छा, इससे पहले भी समोसे आए थे ना, तो लिबा ने इसी तरह से खाया था। मैं इसको तोड़ के देती हूँ ना, तो ये नहीं खाती, और इसको पूरा समोसा चाहिए, और इसका जहाँ से मन करता है वो वहाँ से खा लेती है। तो ये बड़े मज़े से खा रही थी। और लिबा की आदत ये है कि अगर हम ज़रा सा भी हंस देंगे, या ये अभी कैमरा देख लेती है, इसकी नज़र अभी कैमरे पे पड़ी नहीं है, तो मैं चुपचाप से शूट कर रही हूँ, तो ये खा रही है। ये कैमरा देख लेगी तो ये थोड़ी सी देर में ना चिढ़ जाती है, और फिर ये नहीं खाती है। तो मैं इनके खाने पीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसे ही आयरा है, आयरा भी खाने पीने में बहुत पीछे है। कितना अजीब हुआ ना, मैंने बोला आयरा खाने पीने में बहुत पीछे, और आयरा आइसक्रीम खाती हुई नजर आती है। तो मैं ये बता दी थी, यहाँ पर आप लोग को ये दिखा रही थी कि फिर हम लोग पहुँच गए थे, मतलब अपी के यहाँ टी पार्टी अटेंड करके, और हम लोग गए थे मार्केट। और मार्केट क्यों गए थे मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें अब आ रहा है अफू का बर्थडे, 13 जून में आ रहा है, तो उसके लिए करनी थी शॉपिंग, क्योंकि अफू को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही है। हमें कैसी लग रही हूँ तो अफू को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही है, तो बस गिफ्ट लेने मैं भी गई थी अफू का। और आपी को भी अफू के लिए ड्रेस चाहिए थी, तो आपी भी, क्योंकि बर्थडे गर्ल है तो ऑब्वियसली वो नए कपड़े पहनेगी, तो आपी उसके लिए लेने गई थी, मैं गिफ्ट लेने गई थी। और मिनाज और मम्मी ने भी पैसे दे दिए थे, तो मैं उन लोगों के भी गिफ्ट लेने गई हुई थी। तो इसीलिए आज सारे ये सब काम कर रहे थे। और जब भी मैं घर आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जो भी काम रहे हुए वो मैं सब कर लूँ, कोई भी काम छूट ना जाए। और मार्केट वगैरह के वैसे भी चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि बच्चों की ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि चाहिए होती है, और जो कि सासरी में नहीं मिलती, इवन अलीगढ़ में भी उतनी अच्छी नहीं मिलती जो कि दिल्ली में मिलती हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ, और जो भी लूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे बच्चों को, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो आप लोग को पता है कि मम्मा कुछ ना कुछ देती है, तो वो इंशाल्लाह इस बार तो ज़रूर शेयर करूँगी। हर बार रह जाता है, पता है, हर बार आप लोग को नहीं दिखा पाती, और आप लोग कितने कितने कमेंट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ये डर भी जाती हूँ, तो फिर मतलब अल्लाह का शुक्र है इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, फिर लोग नज़र लगाते हैं कि हाय इतना कुछ ले जा रही हो, अपने माँ बाप को लूटने आती हो, फिर उस तरह से बातें भी करते, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती। और थोड़ा सा हमारी मामा भी यही कहती हैं कि ज़्यादा चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, फिर हाय पड़ती है, फिर यही होता है कि हाय इतना सारा सामान दिया जा रहा है ये वो। तो इस वजह से मैं नहीं, हमेशा करती थी कि मैं नहीं दिखाती थी, लेकिन चलो अब आप कहोगे, ज़्यादा कहोगे तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूँगी। मोस्टली शॉपिंग वगैरह ही दिखाऊँगी, वो गिफ्ट्स दिखाऊँगी जो मम्मा ने दिए हैं। तो बस यहाँ पर एक्चुअली फिर हम आ गए थे घर पे, और उसके बाद कुछ ना कुछ बच्चों को रहता ही है कि अब ये खाना है, अब वो पीना है। आप लोगों को पता है बच्चों का घर है, और छुट्टियों का टाइम है, सब बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों को ना पापा के हाथ का ये मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये मैं पापा जी के साथ लगी हुई थी बनवाने में, क्योंकि सामान चाहिए था पापा जी को। पापा जी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनाते हैं। हमें ना अपने बचपन की याद आ जाती है। हम भी जब छोटे थे ना, तो पापा जी से बनवाते थे कि पापा जी आप मैंगो शेक बनाओ, और वो हम पीते थे। तो वो बस अपना बचपन याद आ जाता है। फिर हमारे बचपन के साथ साथ हमारे बच्चों की भी यादें अब इन चीज़ों से जुड़ी हैं कि हाँ हमारे नानू ये चीज़ें बनाते हैं, तो बच्चों को भी सब याद रहता है। और पापा जी की आदत है कि रात को जब भी घर में घुसते हैं तो सब बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए, अब मैं आपको काउंटिंग करके बताऊं, हमारे घर में अभी मतलब टोटल हैं 6 बच्चे, 2 मेरे, 2 भाभी के और 2 अपी के, तो 6 बच्चे तो ये हैं। उसके अलावा मिनाज है 7, उसके अलावा मैं भी हूँ, उनकी बेटी 8, फिर उसके अलावा अपी हैं और भाभी हैं। तो पापा सबको ही अपना बच्चा मानते हैं, और पापा सबके लिए, मतलब टोटल हमारे घर में 10 चीज़ें आती है रोज़, चाहे वो फ्रूटी हो जाती है, चाहे वो फ्लेवर्ड मिल्क हो जाता है, चाहे वो चॉकलेट्स होती हैं, चाहे वो चिप्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो 10 चीज़ें रोज़ आती हैं, रोज़ हम लोग खाते हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है, और उसमें ना बड़ा वो लगता है अरे ये मेरा है, अरे ये मेरा है, और मैंने अपना खा लिया। और ये बच्चे पता है इतनी चालाकी करते हैं, ये लोग ना अपनी चीज़ें रात में ही खा लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, भाई जी आते हैं तो वो भी लेकर आते हैं, फिर आप ही भी मंगवा देती हैं, फिर कई बार मैं भी मंगवा देती हूँ। तो ये रात में इतने टुल हो जाते हैं, और हम लोग इनसे कहते हैं कि अरे कुछ
सुबह के लिए भी रख लो, लेकिन बच्चे तो बच्चे तो बस यहाँ पर अभी ये कोई चीज़ नहीं, ये तो बच्चे जस्ट एवं बनवा रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो दादू हमें बना के दे दो, नानू हमें बना के दे दो, तो बस ये पापा बना रहे हैं। बाकी चीज़ में तो इनकी चॉकलेट्स आई थी। तो यहाँ पर इतने सारे कप और ग्लास, मतलब घर में ना ग्लास कम पड़ रहे थे, इतने सारे निकालने पड़ रहे थे। तो मैं यही कहती पापा जी इसमें कम रह गया इसमें डालो, उसमें कम रह गया उसमें डालो। अच्छा यहाँ पर ना बच्चों के लिए थोड़े से, मतलब वो ग्लास ऐसे हैं कि उसमें बस थोड़ा सा एक घूंट डालोगे ना तो वो बड़े का ग्लास हो जाएगा, लेकिन बस मैंने आप लोगों को बताया ग्लास की थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी तो वो बच्चों के लिए छोटे कर दिए। तो जब लेने का टाइम आएगा ना तो ये सब बच्चों ने, ये जितने भी बड़े ग्लास दिख रहे हैं ना आपको, सब बच्चों ने बड़े ग्लास उठाए थे। तो बच्चे इतनी चालूबंदी करते हैं। तो खैर यहाँ पर बच्चों को दे दिया गया है और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बैठ के पी रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को जानते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, सारे ही घर के बच्चे हैं। और ये दिन जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और मुझे याद भी आएंगे। जब मैं अपने घर चली जाऊँगी ना तो मुझे याद भी आएंगे, यही सब यादें रह जाती हैं। और आप लोगों को पता है मेरा जल्दी जाना होता नहीं है घर पे, मैं मतलब बहुत कमी से जाती हूँ। इस बार तो चलो फिर भी शादी ब्याह के चक्कर में मेरे थोड़े चक्कर लगे, तब भी मैं रहने नहीं आई थी, थोड़ा बहुत ये हुआ था। एक शादी में तो मैं उसी दिन चली गई थी और एक शादी में मैं 2-4 दिन रह के गई थी। तो बस ऐसे ऐसे चक्कर लगे थे और प्रॉपर जैसे रहने वाला होता है ना वो नहीं होता। तो अब मैं आई हूँ रहने के लिए, तो अब मैं सब इंजॉय कर रही हूँ, एक छोटी से छोटी चीज़ भी इंजॉय कर रही हूँ बच्चों के साथ, आप ही के साथ शॉपिंगों पे जाना। और यहाँ पर रात हो गई है और यहाँ पर ये देखो लिबा का खेल, लिबा को पता नहीं चप्पलें कितनी पसंद हैं, सारी चप्पलें हमने ऊपर रख के बैठ गई है। हम लोग ज़रा बातें करने में क्या लगे, अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर बज रहे रात के 12 और अपी बैठी हुई है। अपी को हम बुला लेते हैं रात में भी, रोज़ नहीं क्योंकि अपी की भी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, तो कभी कभी जब अपी का मूड होता है कि अपी आ जाओ तो बस हम रात में बैठ जाते हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग सोते हैं रात को नहीं, सुबह 4 बजे, कई बार 3:30 4, कई बार 5 बज जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और यहाँ पर आयरा को देखो सो गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना रात के 12 बज गए हैं, तो आयरा सो गई है और ये देखो सोई पड़ी है। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लिबा भी आप लोगों को बाय कर रही हैं।